कोरोना वायरस क्या है? आज के समय में ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैल कैसे रहा है, क्यों पूरा देश लॉकडाउन है, उसके बाद भी इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों के भी हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं। अब जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने के कारणों को लोगों द्वारा गंभीरता से भी बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताएंगे कि ये वायरस इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कैसे लगातार फैल रहा है। तो बता दें कि कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावी वायरस है। अगर कोरोना वायरस की तुलना मानव के बाल से करें तो यह मनुष्य के बाल से 900 गुना छोटा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को मद्देनजर लोग काफी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोरोना फैल रहा है। तो उसकी मुख्य वजह यह है कि अगर आप किसी किराना स्टोर में जाते हैं जिसके मालिक को कोरोना का संक्रमण हो सकता है, अगर आप दुकानदार से दूरी बनाकर सामान लेते हैं और आपने मास्क भी लगाया हुआ है, अब इस स्थिति में आपको कोरोना का संक्रमण कैसे हो सकता है? तो विशेषज्ञ कहते हैं कि दुकानदार द्वारा दिए गए पैसे रखने या उसे देने पर या कार्ड स्वाइप करने के बाद लौटाने की वजह से कोरोना वायरस हो सकता है। मतलब किसी भी चीज का आदान प्रदान करने पर कोरोना वायरस हो सकता है। तो किसी भी चीज का आदान प्रदान करने से भी आप बचें, क्योंकि इससे भी कोरोना फैलता है। अब दूसरी बात जो है वो ये कि अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और उसी रास्ते से कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता हुआ कुछ समय पहले ही गुजरा है तो आपको भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि खाने या छींकने की प्रक्रिया में उसके मुंह या नाक से कुछ बूंदें गिरती हैं जो कि हवा में मौजूद पार्टिकल्स से मिलकर वो हवा में उड़ने लगती हैं। इनमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है। अब इस स्थिति से बचने के लिए अगर इस समय आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा मास्क लगाकर रखें। साथ ही घर आने के बाद बिना किसी जगह या चीज को छुए खुद को साफ करें और कपड़ों को डिटर्जेंट से भी धोएं। अब तीसरी बात ये कि कोरोना वायरस किसको है, आप इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। आप कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर ले यह जरूरी नहीं। कोविड-19 की पहचान लैब में जांच के बाद ही की जा सकती है और इसके लक्षण किसी के भी बॉडी को दिखने में 10 से 15 दिन का समय लगा सकते हैं। अब इससे बचने के लिए आपके परिवारजनों को छोड़कर अगर आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसे कोरोना वायरस का मरीज ही समझे और उचित दूरी बनाकर ही रखें। अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण वजह जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि कोई जगह जो कि सार्वजनिक है, आप अगर उस पर अपना हाथ लगाते हैं तब भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। हांगकांग के एक बौद्ध मंदिर में पहुंचे लोगों में एक दूसरे व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण कुछ इस तरह ही हुआ है। इस मंदिर से लिए गए सैंपल के अनुसार बाथरूम के नल और किताब पर ढके कपड़े में भी कोरोना वायरस के सबूत मिले हैं। अब इस स्थिति से बचने के लिए किसी भी जगह वस्तु को हाथ न लगाएं। अगर उस वस्तु को उठाना या आपके हाथ में लेना जरूरी है तो उसे एल्कोहल वाले सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, फिर आप उसे हाथ में ले। बता दें कि कोरोना का वायरस कहीं भी पहुंच सकता है जब तक इसकी राह में कोई बाधा नहीं आती। जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे मुंह से कुछ बूंदें गिरती हैं। अगर इनकी राह में कुछ नहीं आए तो ये सीधा जमीन पर पहुंच जाती हैं। कोरोना का वायरस आपके शरीर में तभी पहुंच सकता है जब यह आपके नाक, मुंह और आंख में पहुंचे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के संक्रमण की प्रमुख वजह खांसना या छींकना ही है। किसी भी व्यक्ति के बहुत करीब जाकर बात करने या साथ खाना खाने से भी कोरोना का वायरस फैल सकता है। बस यही वजह है कि आज इतनी सावधानी बरतने के बाद भी ये वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं दुनिया भर में 212 देशों में कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,39,000 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 94,552 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 5,624 हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 33,98,473 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें 1,80,101 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। वहीं देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 37,776 हो गई है, जिसमें 26,535 सक्रिय हैं और 1,018 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,223 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो पीपल्स, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो को खत्म। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।